Very good morning. I am Dharampal Dhaka, your biology mentor. All of you, warm welcome on our beautiful YouTube channel, Yes Biology. Where today we have going to learn with next very important chapter, that is Animal Kingdom. What is the animal? First of all, animal किसे कहते हैं? Animal are the multicellular and heterotrophic organism without cell wall and chlorophyll. यानी जंतु किसे कहते हैं? जंतु सिंगुलर होते हैं, वो जंतु में नहीं आते, एनिमल में नहीं आते, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो ही एनिमल होते हैं। और एनिमल ऑलवेज क्या होते हैं? एक्सेप्शन मिलेगा एक दो, जैसे यूग्लिना वगैरह में। तो एनिमल हेटरोट्रोफिक यानी विषमपोषी होते हैं। एनिमल में किसी प्रकार की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और एनिमल है विदाउट क्लोरोफिल रहते हैं, यानी हरित लवक का अभाव होता है जंतुओं में। तो जंतु है वो बहुकोशिकीय, विषमपोषी और सेल वॉल और क्लोरोफिल रहित जंतु होते हैं। एनिमल आर द मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं सभी, इसके बारे में हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम में। इसके बाद मेजर फाइलम कौन कौन से? ये आपको नाम 11 मेजर फाइलम है, टोटल 11 फाइलम है। 11 मेजर फाइला ऑफ एनिमल किंगडम। कितने? 11। सबसे पहले जो आता है वो है पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया भी बोलते हैं इसको। उसके बाद टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। टोटल कितने फाइलम हो गए? टोटल 11 मेजर फाइलम की स्टडी करेंगे हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर, और अपने चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जंतुओं को क्लासिफाइड करने का पहला अपना आधार है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, या किस प्रकार का, यानी जंतुओं में अलग अलग प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, यानी सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इनके बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो है बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है बॉडी सिमेट्री, यानी एनिमल की बॉडी में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, वो एसिमेट्रिकल है या साइजोसिलोमेट है, या वो तो सिलोम में आएगा ना। एसिमेट्री यानी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, बॉडी कितने भागों में डिवाइड हो रही है, उसके बेसिस पे भी हम जंतुओं को क्लासिफाइड करेंगे। उसके बाद जर्मिनल लेयर है साइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट, ये इसमें आएगी सिलोम वाले में। सिलोम वो साइजो, एंटेरो वो सिलोम वाले में पढ़ेंगे हम, बेसिस है वो क्लासिफिकेशन का। लेकिन जर्मिनल लेयर में यानी एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, इसके बेसिस पे कितने जर्मिनल लेयर पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 प्रकार के पढ़ेंगे हम एनिमल। उसके बाद मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन, बॉडी है वो सेगमेंट में डिवाइड है या नहीं, है ना, ट्रू सेगमेंटेशन, और ये सब हम इसके बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाइड करेंगे। उसके बाद नोटोकोड प्रेजेंट है तो उनको कोडेट बोलेंगे, और नोटोकोड अब्सेंट है तो उनको नॉन कोडेट बोलेंगे। ये बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का, यानी इन सभी के आधार पर हम जंतुओं को एनिमल किंगडम में क्लासिफाई करेंगे। तो ये बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का। पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्लासिफिकेशन का आधार कौन सा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एनिमल आर ग्रुप्ड इनटू 4 लेवल, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जंतुओं में सेल है वो टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं या केवल सेल ही पाई जाती है, या फिर टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, या फिर ऑर्गन बना रहे हैं या ऑर्गन सिस्टम में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उसके बेसिस पे हम एलिमेंट को
4 ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे। पहला होगा वो होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जंतुओं में टिश्यू पाए जाते हैं इस प्रकार के जंतुओं में, उनको एक ग्रुप में रख देंगे। उसके बाद जिन जंतुओं में ऑर्गन पाए जाते हैं उनको एक ग्रुप में, और जिनमें ऑर्गन सिस्टम उनको नेक्स्ट ग्रुप में ग्रुप कर देंगे। तो ये पहला जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, एनिमल आर ग्रुप्ड इनटू 4 लेवल। फर्स्ट लेवल इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लेवल इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड लेवल इज ऑर्गन, और फोर्थ लेवल इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया पोरीफेरा फाइलम को, क्योंकि इनमें सेल है वो कोशिकाएं वो अरेंज रहती है, और लूज सेल एग्रीगेट यानी ढीली ढाली कोशिका आसपास ऐसे बीच में उनमें स्पेस भी रहते हैं। लूजली अरेंज्ड रहती है सेल्स किस कौन से फाइलम में? पोरीफेरा फाइलम में। उसके बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड लेवल कौन सा? टिश्यू लेवल। इसमें जो है फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद नाइडेरिया और टिनोफोरा फाइलम जो है सिलेंट्रेटा के बाद आता है, पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के बाद आता है टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा को क्या कहते हैं? नाइडेरिया और टिनोफोरा। इसमें सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। सेल है वो कलेक्ट होकर टिश्यू का निर्माण कर लेती है। कौन से फाइलम में? पोरीफेरा के बाद नेक्स्ट जो फाइलम आता है उसमें सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया में सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोडेट में। हायर एनिमल में ये रहता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू आर अरेंज्ड इनटू ऑर्गन। टिश्यू किस में अरेंज रहते हैं? ऑर्गन के रूप में अरेंज रहते हैं, और हायर एनिमल में प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडेट में ये पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम। ईच सिस्टम परफॉर्म ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे जो कोडेट है उनमें कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडेट तक, और कोडेट में भी ये भी पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो है ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शो कॉम्प्लेक्सिटीज। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शो कॉम्प्लेक्सिटीज। एग्जाम्पल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये 2 प्रकार का होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव जो सिस्टम है अपना, इट हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट एज ए माउथ एंड एनस। निडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी कहते हैं। और उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, उसमें अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी 2 प्रकार का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो सीधे ही कैविटी में या साइनस में फ्लो करता है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, जैसे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज पाई जाती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग रहती है, तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और अगर एक ही ओपनिंग है वो माउथ एंड एनस की तरह एक्ट करती है, तो वो होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट पाया जाता है निडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा है वो सिलेंट्रेटा में आता है, और प्लेनेरिया आता है अपना प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो इनमें किस प्रकार का डाइजेस्टिव सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, जो कि माउथ एंड एनस की तरह एक्ट करती है। प्लेनेरिया में भी सिंगल ओपनिंग रहती है, जो कि माउथ एंड एनस की तरह बिहेव करती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन राउंड वर्म। एस्केलेमिन्थेस को राउंड वर्म भी कहते हैं, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। उनमें माउथ पार्ट और एनस पार्ट
जो है अलग अलग ओपनिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिमेट्री को देखें तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। जैसे ये मेन एक्सिस ऑफ बॉडी है, एक्सिस है, और इस एक्सिस के दोनों साइड में सिमिलर बॉडी पार्ट हो तो वो कहलाती है सिमेट्री। सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स बेस्ड ऑन सिमेट्री। एनिमल आर टू टाइप्स, एसिमेट्रिकल एनिमल और सिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिक में आते हैं स्पंजेस, जिनमें बॉडी पार्ट किसी भी दो भाग में डिवाइड नहीं हो पाती, इसके कारण एसिमेट्री पाई जाती है स्पंज में और स्पंज यानी पोरीफेरा में। और सिमेट्रिकल वो होगी रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल सिमेट्री। ये अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होगी सिमेट्री, दो प्रकार की, रेडियल और ए रेडियल सिमेट्री। कौन, और वैसे मेनली टू टाइप की होती है, ए सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं और सिमेट्रिकल एनिमल। सिमेट्रिकल एनिमल आगे नेक्स्ट दो भागों में डिवाइडेड रहते हैं, वो है रेडियल और बाईलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब हो गया इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट ऑन टू साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। इसके बाद थर्ड जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उससे पहले एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल सिमेट्री को डिटेल से देख लेते हैं। एसिमेट्री का मतलब है हेयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, यानी एसिमेट्री का मतलब उनके शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। एग्जाम्पल हो गए मोस्ट ऑफ एनिमल पोरीफेरा के और स्नेल यानी घोंघा जो अपना, उनका बॉडी पार्ट इक्वल दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, इसके कारण उनमें एसिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद रेडियल सिमेट्री है, हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लान अलोंग सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। किसी भी वर्टिकल प्लेन से बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं रेडियल सिमेट्री में। एग्जाम्पल हो गए सम पोरीफेरा के एनिमल, नाइडेरिया के, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के वयस्क में या अडल्ट में जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा की लार्वा है, उसमें बाईलेटरल सिमेट्री रहती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी एक्सिस से, किसी भी वर्टिकल एक्सिस से, एनी वर्टिकल प्लेन अलोंग विद सेंट्रल एक्सिस, किसी भी वर्टिकल प्लेन से एनिमल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बाईलेटरल सिमेट्री में हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ इन ओनली वन प्लेन। जब किसी भी जंतु को किसी भी एक एक्सिस, ओनली वन एक्सिस से दो भागों में बांट सकते हैं, तो वो होती है बाईलेटरल सिमेट्री। और ये पाई जाती है किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कोडेट, यानी अपने अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, बाईलेटरल सिमेट्री। एक्सेप्शन इसका क्या है, जो इकाइनोडर्मेटा का जो वयस्क होता है, अडल्ट होता है, उसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। लेकिन इकाइनोडर्मेटा की लार्वा में तो बाईलेटरल सिमेट्री ही होती है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट होता है, वयस्क जो होता है, उसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। डायग्राम से आप देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री में जैसे ये एनिमल है, इसको किसी भी एक्सिस से दो भागों में बांट सकते हैं। एक एक्सिस ये हो गई, दूसरी ये हो गई। लेकिन बाईलेटरल सिमेट्री में केवल एक ही एक्सिस से दो भागों में बांट सकते हैं, ओनली वन एक्सिस। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। उसके बाद जो है थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज जर्मिनल लेयर। को कौन सा है, जर्मिनल लेयर। दीज आर द लेयर ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन आर फॉर्म्ड। ये लेयर हैं जो भ्रूणी अवस्था में पाए जाते हैं, जिनसे इन लेयर से सभी बॉडी ऑर्गन का निर्माण होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, एनिमल आर टू टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें दो जर्मिनल लेयर पाई जाती है वो एनिमल कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और जिनमें थ्री लेयर जर्मिनल लेयर पाई जाती है वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। थ्री लेयर का मतलब एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल।
तीनों लेयर है इसका मतलब वो एनिमल है ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिन एनिमल्स में केवल 2 ही लेयर पाई जाती है वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्मल और एंडोडर्म। जैसे ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ब्लास्टुला, गेस्टुला। इनमें गेस्टुला में और ब्लास्टुला में ब्लास्टोसिल सेल्स पाई जाती है। ये ब्लास्टोपोर है जो छिद्र है, और इसके अलावा ये कैविटी है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी। इनमें 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये सबसे आउटसाइड जो रहती है वो एक्टोडर्म, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्म, और बीच में जो लेयर पाई जाती है वो होती है मेसोडर्म। यानी ये तीनों लेयर जिस एनिमल में रहती है वो कहलाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें केवल 2 लेयर्स पाई जाती है वो कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक को देखते हैं। इन डिप्लोब्लास्टिक 2 germ layers are found. Outer is ectoderm and inner is endoderm. In between these layers, an undifferentiated jelly-like layer called mesoglea is present. एग्जाम्पल हो गए नाइडेरिया और टिनोफोरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जाम्पल हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 2 germ लेयर पाई जाती है। 2 germ लेयर, आउटसाइड लेयर है वो होती है एक्टोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर रहती है वो है एंडोड्रम। इनर मोस्ट लेयर कौन सी? एंडोड्रम। और इन दोनों लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड यानी अविभेदित जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, यानी वो नॉन लिविंग लेयर रहती है, वो होती है मेसोग्लिया की। तो इस प्रकार की लेयर है, इसका मतलब वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी उनमें 2 ही लेयर है वैसे एक्टोड्रम और एंडोड्रम। उनके बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक सब्सटेंस है, नॉन लिविंग लेयर है, वो कहलाएगी मेसोग्लिया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखें तो यहाँ 3 germ लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर इज एक्टोड्रम, मिडल वाले पार्ट में जो लेयर है वो है मेसोड्रम, और इनर मोस्ट लेयर इज एंडोड्रम। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल रहते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, सभी फाइलम है वो आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ये यहाँ पे अपने को एक्टोड्रम आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, मिडल लेयर इज मेसोड्रम और इनर मोस्ट लेयर इज एंडोड्रम। वह डिप्लोब्लास्टिक में मेसोड्रम लेयर थी वो थी मेसोड्रम लेयर मेसोग्लिया के रूप में पाई जाती है, मेसोड्रम नहीं है। मेसोड्रम और मेसोग्लिया अलग अलग है। जिसमें मेसोग्लिया पाई जाएगी वो होगा डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें मेसोड्रम पाई जाएगी वो होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद है सिलोम यानी बॉडी कैविटी। सिलोम या बॉडी कैविटी शरीर में पाई जाने वाली गुहा जो मेसोड्रम से आरक्षित रहती है। सिलोम इट इज द कैविटी लाइन बाय मेसोड्रम, ये गुहा है जो मेसोड्रम से आरक्षित रहती है। इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यानी आरनाल की भित्ति और शरीर की बॉडी वॉल यानी शरीर की भित्ति और गट वॉल यानी आरनाल की भित्ति और शरीर की भित्ति के बीच पाई जाने वाली गुहा है वो कहलाती है सिलोम या बॉडी कैविटी। इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। सिलोम सेपरेट द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल, यानी इन दोनों के बीच में पाई जाती है। इसका मतलब सेपरेट कर दिया किसको? मसल्स ऑफ गट यानी आरनाल की पेशियों और शरीर की देह भित्ति की पेशियों को ये अलग कर देती है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिलोम एनिमल आर 3 टाइप। सिलोम की प्रकृति के आधार पर जंतु हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिलोम एनिमल्स आर 3 टाइप, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। डायग्राम को देखें तो ये है अपनी गट वॉल आरनाल की भित्ति, और ये अपनी यहाँ पे बॉडी वॉल। ये क्या है? बॉडी वॉल है। ये बॉडी वॉल यानी शरीर की देह भित्ति, और ये आरनाल की भित्ति। इन दोनों के बीच में ये खाली जगह यहाँ पे जिसको कहते हैं सिलोम, जो कि मेसोड्रम से आरक्षित रहती है। आरनाल की भित्ति और शरीर की देह भित्ति के बीच पाए जाने वाली गुहा कहलाती है क्या? सिलोम या बॉडी कैविटी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट यानी सिलोमेट। ए सिलोमेट का मतलब तो समझ ही गए, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स पेरेन्काइमा
यानी जब बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे पेरेन्काइमा यानी मैट्रिक्स भरा रहता है, यानी वो जगह खाली नहीं है। इसका मतलब वो एसिलोमेट है, उनमें किसी प्रकार की गुहा या कैविटी नहीं पाई जाती है। ये जो मेसोडर्म है अंदर, ये मेसोडर्म वाला पार्ट, ये बाहर एक्टोडर्म वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का वैकेंट स्पेस नहीं है। इसका मतलब वो एसिलोमेट एनिमल है। और एसिलोमेट में आते हैं पोरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। पोरीफेरा यानी स्पंज और प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे कर्मी जिसमें प्लेनेरिया वगैरह आते हैं। उसके बाद सीडोसिलोमेट या फॉल्स सिलोम यानी कूट गुहा किस में पाई जाती है। हेयर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी यहाँ पर जो गुहा है वो मेसोडर्म से आरक्षित नहीं रहती। यहाँ मेसोडर्म हम डायग्राम में देखें तो मेसोडर्म है वो पाउच के रूप में बिखरा रहता है, यानी मेसोडर्म से आरक्षित नहीं रहती कैविटी। यहाँ पे भी मेसोडर्म नहीं है और यहाँ पे भी मेसोडर्म नहीं है। अगर दोनों साइड में अगर मेसोडर्म होता है यहाँ पे तब वो होती सिलोम, लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म है वो पाउच के रूप में पाया जाता है। हियर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म इज स्कैटर्ड पाउच। और एग्जाम्पल इसका वेरी इंपॉर्टेंट, सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल फाइलम है दैट इज एस्केल्मिन्थेस। उसके बाद सिलोमेट है। हेयर सिलोम अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म, यानी यहाँ पे जो कैविटी है वो मेसोडर्म से आरेखित रहती है। और एग्जाम्पल है वो एनेलिडा टू कोडेटा, वो एग्जाम्पल रहते हैं किसके, सिलोमेट के। ट्रू सिलोमेट में कौन कौन से एनिमल आएंगे, कौन कौन से फाइलम, एनेलिडा टू कोडेट इज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलोमेट फाइलम। सिलोम अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म, यानी जो बॉडी वाल और गट वाल है both are covered by mesoderm and vacant space between these two layers or these vacant space is called coelom. Body covering from ectoderm and tissue layer lining coelom are suspending internal organ from mesoderm. तो एसिलोमेट में आएगा पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। एसिलोमेट में कौन, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। सीडोसिलोमेट में आएगा एग्जाम्पल फाइलम वो है एस्केल्मिन्थेस। सिलोमेट में आएगा एनेलिडा टू कोडेटा। इसके बाद मेटामेरिज्म कैसे कहते हैं। मेटामेरिज्म इज द phenomena in which the body or organ is externally and internally divided into repeated segment या मेटामर्स। यानी एक चित्र डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो अपना ये अर्थफॉर्म है को कैंसो है, इसकी बॉडी है वो सेगमेंट में डिवाइड है और इस सेगमेंट अगर सरफेस पे पाए जाते हैं तो वो कहलाता है ट्रू या फॉल्स मेटामेरिज्म कहलाता है। जब ये सेगमेंट ओनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल that is called false metamerism, and when the segment found deeply in the body parts तब वो कहलाता है true metamerism. It is the phenomena in which the body or organ is externally and internally यानी बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से डिवाइड रहते हैं किस में, रिपीटेड सेगमेंट में, जिनको कहते हैं सेगमेंट को कहते हैं मेटामर। और एग्जाम्पल रहता है एनेलिडा यानी ऑर्थोम और आर्थ्रोपोड्स हैं वो मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल है। तो मेटामेरिज्म किस किस में, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में। एनेलिडा में कौन, अर्थोम यानी कैंसो आता है अपना मेटामेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नोटोकोड। नोटोकोड के बेसिस पे हम एनिमल को फाइलम में डिवाइड करते हैं। जिनमें नोटोकोड पाई जाती है वो कहलाते हैं कोडेट और जिनमें नोटोकोड अब्सेंट रहती है वो कहलाते हैं नॉन कोडेट। तो नोटोकोड इट इज द मेसोडर्मली डेराइव्ड स्पोर्टिंग रोड फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। डोर्सल यानी पीछे की तरफ फर्स्ट साइड में पाई जाती है नोटोकोड। और मेसोडर्मली उत्पत्ति में कैसी होती है, मेसोडर्मल। तो नोटोकोड जो है वो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कुछ जंतुओं में फर्स्ट साइड में मेसोडर्म से उत्पत्तित रोड लाइक संरचना पाई जाती है जिसको नोटोकोड कहते हैं। नोटोकोड क्या है, कुछ जंतुओं में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान पीछे की तरफ एक मेसोडर्म से उत्पत्तित रोड लाइक यानी छड़नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, नोटोकोड। और एनिमल विद नोटोकोड आर
called coded and those without notochord are called non-coded। जिन जंतुओं में नोटोकोड पाई जाती है वो कहलाते हैं कोडेड, और जिन जंतुओं में नोटोकोड अब्सेंट रहती है वो कहलाते हैं नॉन कोडेड। तो नोटोकोड है वो डोर्सल साइड में मेजोडर्म से उत्पत्ति में कैसी है, मेजोडर्मल है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह एनिमल किंगडम को वो एक साथ अपना फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। कौन सा किंगडम, एनिमल और एनिमल किंगडम, अपना एनिमेलिया जो है। तो इनके बेसिस पे हमने एनिमल को डिवाइड किया फाइलम में। पहला अपना बेसिस था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद थी सिमेट्री, और उसके बाद बॉडी कैविटी और सिलोम, और उसके बाद फाइलम। फाइलम आपको पता ही है, टोटल 11 फाइलम है। पहला है फोरीफेरा सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, उसके बाद टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना फर्स्ट लेवल है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली है वो एसिमेट्रिकल एनिमल आते हैं, और एसिमेट्रिकल आपको पता ही है, एसिमेट्रिकल होते हैं वो एसिलोमेट भी होते हैं। एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला फाइलम वो रहता है पोरीफेरा। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रेडियल, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एसिलोमेट में, और एसिलोमेट में अगेन दो फाइलम आएंगे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, जिनमें रेडियल सिमेट्री के साथ एसिलोमेट होते हैं, और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वो होते हैं सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री में एसिलोमेट भी आते हैं, सीडोसिलोमेट भी आते हैं और सिलोमेट भी आते हैं। तीनों प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है बाइलेटरल, तीनों प्रकार की बॉडी कैविटी पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल में। 3 प्रकार की बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट में प्लेटियलमेंथिस, सीडोसिलोमेट में आता है एस के हेलमेंथिस, सीडोसिलोमेट में कौन, एस के हेलमेंथिस। सीडोसिलोमेट इंपॉर्टेंट कौन आता है, सीडोसिलोमेट में एस के हेलमेंथिस, और एसिलोमेट में प्लेटियलमेंथिस। इनमें तो सिलोम का कोई मतलब ही नहीं। तीनों फाइलम में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, इनमें तो सिलोम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद ही शुरू होती है। प्लेटियलमेंथिस में सबसे पहले एसिलोम का एग्जाम्पल आता है, उसके बाद सीडोसिलोमेट में आती है एस के हेलमेंथिस का फाइलम। सिलोमेट में आते हैं एनिलिडा से लेके कोडेटा तक के एनिमल, वो आते हैं सिलोमेटा में। इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये बाइलेटरल सिमेट्री है वो किस में, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में, लेकिन रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी उसके अडल्ट में। कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, लेकिन ये बाइलेटरल सिमेट्री उसके केवल लार्वा अवस्था में ही मिलती है। कौन से फाइलम के, इकाइनोडर्मेटा के फाइलम में। तो बताओ एसिलोमेट कौन, एस्केलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस, सीडोसिलोमेट, एस्केलमेंथिस। और सेलुलर लेवल और मोस्टली एसिमेट्रिकल कौन रहते हैं, पोरीफेरा फाइलम के एनिमल। उसके बाद अपना फाइलम आता है फर्स्ट ऑफ ऑल पोरीफेरा फाइलम, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला फाइलम कौन सा है अपना, पोरीफेरा फाइलम। और पोरीफेरा फाइलम के ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पोरीफेरा फाइलम का। पहला फाइलम कौन सा अपना, पोरीफेरा। तो ये सभी अपने को पढ़ना है इस फाइलम के बारे में। फाइलम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, है ना, किस प्रकार के यूनिक फीचर मिलते हैं इनमें, वाटर कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है, ये सभी। बॉडी सिमेट्री अपने को पता है ये एसिमेट्रिकल होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जर्मिनल लेयर का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे सिलोम होती नहीं है, एसिलोमेट रहते हैं। हैबिट, मेराइन हैबिटेट में ये इनका हैबिट पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम का कोई काम नहीं है। सेल पाई जाती है
रेस्पिरेटरी सिस्टम वो अपन पढ़ेंगे जनरल बॉडी सरफेस से सर्कुलेशन किस प्रकार का, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये। इसके अलावा और यूनिक फीचर अपने को बताइए कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है फाइलम फॉरिफेरम, ये सभी जो फीचर हैं ये डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।